मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। तो सुना आपने, ये है एमपी कांग्रेस के कद्दावर नेता राजा पटेरिया, जो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में मंत्री रह चुके हैं, जो कह रहे हैं कि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। बताया जा रहा है कि राजा पटेरिया रविवार को पन्ना में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया। हालांकि जैसे ही उनके विवादित बयान पर बवाल मचा तो फौरन पटेरिया ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। लेकिन उनकी सफाई काम नहीं आई। पटेरिया का विवादित बयान आते ही बीजेपी हरकत में आ गई और पटेरिया सहित कांग्रेस पर हमलावर हो गए। सूबे में सियासी बवाल मच गया और सियासत में नया भूचाल आ गया। पटेरिया के बयान की आग की लपटें भोपाल से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज से लेकर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा समेत भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये घृणा की राजनीति है और इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब यह कांग्रेस गांधी वाली नहीं, मुसोलिनी वाली रह गई है। 130 करोड़ जनता के उस मान और सम्मान के जिनके लिए प्रधानमंत्री के लिए जान देने के लिए देश खड़ा है, अरे ऐसे लोग प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात करते हैं। इस पर गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के जो लोग हैं ये केवल और केवल देश का, प्रदेश का वातावरण खराब करना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशों की सरकार जिस प्रकार से विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, तो उनको ये लगता है कि अब इस देश के अंदर हमारे पैर नहीं टिक सकते। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। ये विद्वेष की पराकाष्ठा है, ये घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। कानून अपना काम करेगा। बहुत आपत्तिजनक बयान है, निंदनीय बयान है। जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। अब ये महात्मा गांधी की कांग्रेस तो रही नहीं है, इटली की कांग्रेस हो गई है। फांसीवादी सोच हो गया है, मुसोलिनी का सोच हो गया है। इसी एक महीना हुआ है अभी रावण से तुलना कर दी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने। माननीय सोनिया जी मौत का सौदागर बोल रही हैं। ये क्या सोच है? और ये सोच आए भी क्यों नहीं कांग्रेस के लोगों में पटेरिया जी वाली, जब उनके साथ में कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग वाले चलेंगे, स्वरा भास्कर जी चलेंगे, सुशांत सिंह चलेंगे, तो ये सोच डेवलप होती ही है। पटेरिया की विवादित बयान पर मचा सियासी बखेड़ा यही नहीं रुका। राजा पटेरिया के खिलाफ अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हुई, तो कई जिलों में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का पुतला फूंका गया। इधर कांग्रेस भी राजा पटेरिया के बयान की कड़ी निंदा करती नजर आई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पटेरिया के विवादित बयान पर संज्ञान लिया है। कमलनाथ ने इस पूरे मामले में संगठन से रिपोर्ट तलब की है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भी राजा पटेरिया के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बयान की पड़ताल करेगी। बयान सही हुआ तो पटेरिया पर कार्रवाई को लेकर विचार किया जाएगा। जो बात उनके बयान से संबंधित उद्धृत की जा रही है, यदि वो सही है तो वो बयान निंदनीय है। कांग्रेस में हिंसा का कोई स्थान नहीं। इस विषय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी जानकारी एकत्रित करेगी और जैसे मैंने कहा कि इस प्रकार के बयान यदि सही है तो उसका कोई स्थान कांग्रेस में नहीं है कि हम उसको एंडोर्स करें, इसकी हम निंदा करते हैं। कुल मिलाकर राजा पटेरिया के विवादित बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है।
यह पहली बार नहीं जब किसी कांग्रेसी नेता ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया हो। हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम को लेकर विवादित बयान दिया था। अब पटेरिया की एंट्री हो गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी पटेरिया पर एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पटेरिया पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या पटेरिया के बयान ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें? क्या पटेरिया पर कड़ा एक्शन लेगी पार्टी? मोदी विरोधी बयान से भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलेगा फायदा? विवादित बयान से कब बाज आएंगे माननीय? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री रहे राजा पटेरिया भावावेश में, उत्तेजना में, जो भी उनका मनोभाव रहा हो, लेकिन बात वो गलत बोले कि हमें मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहना होगा। अरे आप अपने मैदान में मुकाबला करिए, किसी की न राजनीतिक हत्या करिए, न चारित्रिक हत्या करिए, न हत्या करिए। आप अपना कद बढ़ाइए, आप अपना दायरा बढ़ाइए, आप जनता से अपना कनेक्ट बढ़ाइए, जन आंदोलन करिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन वाली कांग्रेस, चूंकि अब उन्हें वो कहते हैं कि ये गांधी की कांग्रेस है, तो इस गांधी की कांग्रेस में हत्या की अगर बातें होने लगी हैं तो समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का मूल चरित्र जो है वो कहीं तब्दील तो नहीं हो गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह गांधी की कांग्रेस नहीं है, यह अब फांसीवादी कांग्रेस है, ये मुसोलिनी की कांग्रेस है, ये इटली की कांग्रेस है। निश्चित रूप से इतनी बड़ी बात पर तमाम प्रतिक्रियाएं आनी थी राजनीतिक। कांग्रेस को डिफेंसिव होना पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी ने कहा कि पूरा पड़ताल किया जाएगा, मामले की पूरी जांच की जाएगी, और अगर कोई गलत इसमें अभिप्राय पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं ब्रज गोपाल लोया जी, बीजेपी के नेता हैं। अमित तावरे साहब, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। सीधा सवाल ब्रज गोपाल जी, हालांकि उस पर पटेरिया जी की प्रतिक्रिया आ गई कि उनकी मंशा ये नहीं थी, उनकी मंशा थी कि हत्या करना मतलब मोदी जी को हराना है, और उसको आपको क्या है एक स्थान मिल गया तो आप शुरू हो गए कि हाँ हत्या हो रही है, हत्या हो रही है। ऐसे नहीं, देखिए नवीन जी, मैं आपसे कुछ चार बातें। मैं जब बचपन में पढ़ता था, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि जाके जैसे नदिया नारे बाके वैसे भरका, और जाके जैसे संस्कार हमें ऊपर से आते हैं वो संस्कार हमें नीचे की तरफ ले जाते हैं। ये जो आज का बयान है पटेरिया जी का, कि ये बयान कहां से शुरू हुआ था? 2004 से शुरू हुआ। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा मौत का सौदागर, फिर उसके बाद मणिशंकर अय्यर जी ने कहा चाय वाला, फिर कोई नेता गया उन्होंने कहा औकात, फिर कोई नेता गया उन्होंने कहा रावण, और अब ये बात आ गई है हत्या की बात लगी है। हत्या की आप कितना भी जस्टिफिकेशन करें, राजनीतिक हत्या या चारित्रिक हत्या या शारीरिक हत्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हत्या शब्द ही बहुत गंदा है, और ऐसे गंदे शब्दों के अलावा हम कांग्रेस के नेताओं से बहुत बड़ी अपेक्षा भी नहीं करते हैं। परंतु भाई में कह रहे हैं वो और अटपटी बात कह रहे हैं कि मैं तो गांधी की कांग्रेस का हूँ। कौन से वाले गांधी में आपकी आस्था है? जिनकी आस्था महात्मा गांधी में है वो कभी हिंसा की बात नहीं करेंगे। ये तो वो लोग हैं कि जिनकी आस्था नकली गांधियों में है, परिवार के गांधियों में है। तो ये बात सामान्य रूप से
आपसे अपेक्षित है कि ये चरित्र है कांग्रेस पार्टी का भी है और कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व करता है उस परिवार का भी है, जहां हिंसा, गंदे शब्द, छोटी राजनीति। जब भारतीय जनता पार्टी जब भी विकास की राजनीति की बात करती है तो ये उसे जाति, धर्म और संप्रदाय में बांटने की कोशिश करते हैं, और इस तरह के बयान से विकास की चर्चा ना हो पाए, काम की चर्चा ना हो पाए, और उसमें आदिवासी भाइयों को, अनुसूचित जाति के भाइयों को, अल्पसंख्यकों को ये जोड़ने का जो काम भी उन्होंने किया है ये भी दिखाई दे रहा है। ये बयान केवल निंदनीय नहीं है बल्कि कार्रवाई योग्य है। इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए उकसाने वालों पर केवल निंदा करने से काम नहीं चलेगा, उन पर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। आप कह तो रहे हो एफआईआर पे एफआईआर हो तो रही है उन पर? जी, निश्चित हो रही है और उस पर भी कार्रवाई हो रही है। हम तो कार्रवाई सरकार तो करेगी, कानून अपना काम करेगा, परंतु कांग्रेस पार्टी का भी यह सबसे पहले नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने इन सम्मानीय राजनेता जो राजा पटेरिया जी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करे। निंदा तो दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी ने भी करी और पचौरी जी ने भी करी, परंतु कब करेंगे? आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने ये सुबह ही कह दिया था कि उन्होंने निर्देश दिए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। और मध्य प्रदेश में आज विभिन्न जगहों पर हुई। कानून तो अपना काम करेगा, पूरी दृढ़ता से काम करेगा, परंतु जो एक सामाजिक चेहरा होता है किसी भी राजनीतिक दल का, उसका प्रदर्शन भी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पाले में गेंद है, देखते हैं वो क्या करते हैं। जी, समझता हूं। अमित तावरे जी, पटेरिया जी ताव खा गए, और वो भी एक ऐसी अवस्था में जब वो मतलब बुजुर्ग हैं, और अगर बुजुर्ग व्यक्ति ऐसी बात करेगा कि भाई उनकी हत्या करने के लिए तत्पर रहो। मूलतः वो जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं। कांग्रेस में बहुत सारे कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्तियों का समावेश हो गया है, इसलिए कांग्रेस अब ठीक है आप करिए इस पर, लेकिन बैकफुट पर तो हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं कोई बैकफुट जैसी स्थिति मैं नहीं मानता है। ये सारी चीजें स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है, एफआईआर दर्ज आपने कर दी है, उस व्यक्ति का फिर से स्टेटमेंट आ गया है, और हमारे संगठन के आदरणीय सुरेश पचौरी जी ने कहा है उसमें कि हम इसकी बयान की जांच करेंगे, और यदि जांच में वो दोषी पाए गए तो कार्रवाई पे विचार हम करेंगे। और ये जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग महात्मा गांधी की पार्टी के, तो हमको किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। पहले तो वो लोग ये बताएं कि भोपाल सांसद ने जब महात्मा गांधी के बारे में जो विचार व्यक्त किए थे, आज तक उन पे क्या कार्रवाई करी, भैया ये तो बता दो। आप लोगों से हमको कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की इज्जत अलग होती है, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री को आप रोबोट कह दो, मोनी बाबा कह दो, तमाम चीजें कह दो, आप दरबारी कह दो, उनकी कोई इज्जत नहीं है। निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं कोई बैकफुट की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस 130 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, और मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते स्पष्ट तौर पर आपके चैनल पर बैठकर ये बात कह रहा हूं, इस तरीके की बात को कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेके। और अभी आपने जो 3 लोगों के बयान बताए हैं, ये तो वो 3 लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी के सामने अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। शिवराज जी इसलिए नंबर बढ़ा रहे हैं कि भैया वो मुख्यमंत्री बने रहे। बाकी जो 2 लोग हैं वो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं हमारा नंबर लग जाए। तो ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स है भाई। किसी ने कुछ कहा है, आपने धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज कर दी उसमें, और मेरे भाई कह रहे हैं कि काम की बात ना हो। काम की बात करिए ना आप, कौन डर रहा है आपसे मैदान में आने से? कहीं कोई स्थिति ऐसी नहीं है, कहीं कोई ये बात नहीं है। ये कोई बिल्कुल स्पष्ट बात है, जिसने जो बात कही है वो बात कही है, और उन्होंने उसके बाद अपना बयान भी जारी करा है कि भाई मैंने फ्लो में कहा और मैं गांधी जी के विचारक वाली पार्टी का सदस्य हूं। उसके बाद भी आपने एफआईआर दर्ज करी है, तो उनको जो कार्रवाई करने होगी वो करेंगे, और आपको जो कार्रवाई करना होगी आप करेंगे। लेकिन विपक्षी दलों को ऐसे बयान के आधार पर मूल मुद्दों से हटाना, ये अब मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे कितने लोगों पे ऐसे धमकियां दी जाती हैं कि जो आपके 3 नेता जो हैं वो सामने आते हैं। हमारे राहुल जी को भी जब यात्रा चल रही थी, इंदौर में धमकी मिली थी, तब ये मुख्यमंत्री जी ने कोई विचार व्यक्त करे थे क्या? या आपके प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने कोई विचार व्यक्त करे थे? चलिए आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। योगी राज जी,
अब ये भले ही भावावेश में निकला हो या किसी भी मनोदशा में, लेकिन चूंकि अब चुनावी साल है और अब काउंटडाउन भी शुरू है, कितने दिन रह गए हैं, अगले 2023 में शुरुआत हो जाएगी। इस प्रकार के बयान जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि इस पर भी चाहे तरुण भनोत जी की बात करें या अन्य किसी और नेता की, उन्होंने एफआईआर को गलत बताया कि जब व्यक्ति ने कह दिया कि भाई गलती से निकल गया तो फिर एफआईआर नहीं करनी चाहिए। नहीं, एफआईआर तो एक कानूनी प्रोसेस और चूंकि जब ज्ञापन सौंपा गया है और ऐसा कृत्य भी है तो एफआईआर तो होना चाहिए उसमें। क्या एफआईआर केवल सजा देने के लिए थोड़ी होती है। एफआईआर में तो ठीक है, एफआईआर कर ली, अब उसकी जांच होगी और जो भी उसमें आएगा वो सामने आ जाएगा जांच में, जो भी तथ्य सामने आएंगे। तो एफआईआर तो खैर उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि राजा पटेरिया जैसे सीनियर लीडर को कैसा भी उन्होंने बोला है, बोलने के पहले कई बार सोचना चाहिए। जब आप राजनीतिक जीवन में हो, जब आप सार्वजनिक जीवन में हो, तो भाषा की मर्यादा, संयम, ये राजनेताओं को रखना ही चाहिए। और आप जैसा सीनियर लीडर यदि नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? क्योंकि नया जो युवक जो वर्ग आ रहा है कांग्रेस का, वो क्या सीखेगा? और एक महत्वपूर्ण बात है कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, गाँव में बड़ी कही जाती है कि बंदूक से निकली गोली और मुँह से निकली बोली, एक बार चले गए तो अब उसका नुकसान कितना होगा इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। आप भले ही आपने एक बार बोल के माफ़ी मांग ली हो, लेकिन ये कितना दूर तक वार करेगा इसका अंदाज़ा आपको भी शायद हो। क्योंकि आप बताओ, कब उन्होंने, सोनिया गांधी ने कहा था, आज तक उस बयान को लेकर गुजरात में वापस नहीं आ पाए जी। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट कितना बड़ा नुकसान कर देता है पार्टी का। मतलब ये तो खुद तो निपटते ही ऐसे कैंडिडेट जो भी हैं, लेकिन ये पार्टी को निपटा जाते हैं। छोटी छोटी बातों से पार्टी निपट जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर आप गंभीर मुद्दों पर जब बात करते हो तो लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते। जब आप कहते हो कि साहब पेट्रोल 100 रुपये हो गया, 150 हो गया, 1000 रुपये की गैस लीटर हो गया, तो लोग पूछते हैं कि आप उन बात को, वो बात क्यों नहीं करते, आप ये फालतू बात क्यों करते हो आप? तो इससे विश्वसनीयता आपकी भी कम होती है और पार्टी की भी कम होती है। और सबसे बड़ी बात, फिर जनता की विश्वसनीयता आपसे कम हो जाती है। तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इस तरीके के बयान देने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। लोया जी, आपको तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, तो अब आप एफआईआर पे एफआईआर कर रहे हो और ध्यान भटकाने की बात है। अमित जी कह रहे हैं कि मूल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। हालांकि मूल मुद्दे पे इनके पार्टी के लोग ही कायम नहीं रह रहे हैं। नहीं तो अपनी बात करें कि भाई जो मूल मुद्दा बेरोजगारी, क्या उसमें मोदी जी की हत्या की बात करने की जरूरत नहीं है, गैर जरूरी बात है, ये बात तय है। लेकिन आप उसको अब इतना उसका वो करोगे, उस पर क्रंदन के आंसुओं के सैलाब आ जाएंगे और वोट उसमें बह जाएंगे, ये बिल्कुल बनी बात है। देखिए नवीन जी, ना तो कहीं मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और ना किसी को वोटों की इतनी वो है कि अभी कल कुछ होने वाला है कि हमें उससे वोट मिल जाएंगे। हर काम केवल वोट के लिए नहीं, हर काम केवल चुनाव के लिए नहीं, प्रतिष्ठा भी अपना एक विषय है। आज नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक प्रभावशाली नेता है। और ये मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए गर्व के साथ कहता हूं कि इसे पूरी दुनिया स्वीकार करती है। और पूरी दुनिया में जो उनके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं उनको उनसे 21% पीछे हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी अमित जी तो कुछ भी कहें, परंतु मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर कौन रहा है? जो मैंने पहले कहा था कि ये इस तरह से बांटने की राजनीति कौन कर रहा है। दूसरी बात, आप कैसे राहुल गांधी जी के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं? राहुल गांधी को अगर मध्य प्रदेश में धमकी मिली थी तो उसमें एफआईआर भी तुरंत हुई और गिरफ्तारी भी हुई और उसी दिन हुई और पुलिस ने तत्परता से काम किया और मध्य प्रदेश में शांतिपूर्वक आपकी यात्रा निकली। हम राजनीति में किसी भी हिंसा के पक्षधर नहीं है, किसी भी तरह की हो, चाहे वो 1984 वाली हो, चाहे 1947 वाली हो। हम कोई हिंसा राजनीति में पसंद नहीं करते। तीसरी बात, जो राजा पटेरिया जी का बयान बाद में आया है उसमें भी तो वो उसमें ज्ञान देने का काम कर रहे हैं कि मैंने यूं कहा था, उसका परिप्रेक्ष्य गलत है। ये कभी उन्होंने नहीं कहा कि हाँ ये हमारी गलती है, हाँ ये हमारे शब्दों के चयन की गलती है। गलती आप मानने तैयार नहीं है, माफी आप मांगने तैयार नहीं है। और बड़ी एक महत्वपूर्ण बात और है कि फिर सुरेश पचौरी जी, कमलनाथ जी भी जिसकी निंदा कर रहे हैं, मुझे अमित तावरे जी उसके पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अमित तावरे जी का जो बयान आया है, जो वो कह रहे हैं आपके चैनल पर, वो बात नहीं है जो कमलनाथ जी कह रहे हैं। तो ये दो तरफा काम नहीं कि आपके मीडिया के लोग जाकर उस बयान का समर्थन इनडायरेक्ट करेंगे
और नेता बैठकर भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी निंदा करेंगे। तीसरी बात, आप एक बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से ही आपकी इतनी दुश्मनी क्यों है? क्योंकि वही वो कारण है कि जिस नेतृत्व के कारण आप अर्श से फर्श पर आ गए हैं। और ये जो आपकी घृणा है, ये समझ आती है हमें, परंतु घृणा हत्या तक जाएगी ये हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। जो आज कांग्रेस पार्टी की वहां तक भी पहुंच गई। जी अमित जी, देखिए, मेरी बात को या तो वो सुना नहीं उन्होंने, या सुन के नहीं वो कह रहे हैं कि आप तो पचौरी जी से और कमलनाथ जी से भी आप इत्तेफाक नहीं रखते। वो उन्होंने सुना नहीं ना मेरी बात को। वो हो सकता है रिकॉर्ड जो आए उसमें आप रिकॉर्डेड सुन लीजिएगा। जो कमलनाथ जी ने कहा है, जो पचौरी जी ने कहा है, मैंने उसी बात को फिर से रिपीट किया है कि हमारा संगठन इस मामले में जानकारी लेगा और यदि उसमें वो दोषी पाए गए तो वो कार्रवाई पे विचार किया जाएगा। और दूसरी बात, भाई आपको जो करना है, छोटा सा निवेदन सुन ले। अगर वो जांच में दोषी पाए गए तो आप थोड़ी उन पर तो कानून कार्रवाई करेगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? फिर आप क्या कार्रवाई करेंगे? अब आप यहाँ ही दो तरह की बातें कर रहे हो। अभी आपने 10 मिनट पहले ये कहा था कि कानून तो अपना काम करेगा, कांग्रेस क्या काम करेगी। अब आप कह रहे हो कि कांग्रेस क्यों काम कर रही है, कानून अपना काम करेगा। तो पहले आप ये तय कर लो कि आप कहना क्या है और करना क्या है। चलो सुन लेते, अमित जी का पक्ष सुन लेते। जी अमित जी बोलिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी भारत की राजनीति अभी इतनी निम्न स्तर की नहीं हुई है कि इन मतलब विचारों का हुई है। नहीं, निश्चित तौर पर 2014 के बाद देखिए ना क्या स्तर हो गया है। यदि मैं बयानों के अभी जवाब दिया कि मेरे बड़े भाई ने, ये बताइए भोपाल सांसद पे आपने क्या कार्रवाई करी, मुझे बताइए। महात्मा गांधी के बारे में क्या विचार थे उनके? भोपाल सांसद जी की आपने कहां शिकायत करी, आप बता दीजिए। मतलब हम शिकायत करेंगे तब करोगे आप किसी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप किसी चीज, अरे आप अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो सारे विवादित बयान आ जाएंगे। एक बयान नहीं, सारे विवादित बयान। उन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या को जायज नहीं ठहराया और आपका एक नेता बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि उनकी हत्या कर देनी चाहिए। बस समझिए तो अमित जी आप क्या कह रहे हैं। सुन लीजिए। हाँ अमित जी, आपकी अनुमति हो तो मैं जवाब दूं आपके प्रश्नों का। जी। देखिए, ये कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है, ये महात्मा गांधी के विचारों वाली पार्टी है और ऐसे विचारों का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है। आपसे ज्यादा जिम्मेदारी लोया साहब हमारी पार्टी की है। हमारी पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है। इस देश की आजादी में जनता के, फिर आप बीच में बोल दिए बॉस। मुझे तो छोटा भी हूं आपसे और विपक्ष में भी हूं, तो इतना तो हक बनता है मुझे बोलने दो आप। जी। इस देश की जनता के साथ हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमारे प्रधानमंत्रियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है इस देश के लिए। तो आप किस तरीके की बातें करते हो? कम से कम इस निम्न स्तर पे तो आप राजनीति मत करिए। मध्य प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं राजनीति, और आप मैदान की बात करते हो तो मैदान में आप आइए। 2018 में भी हम मैदान में आए थे, क्या स्थितियां हुई थी। और मैदान की बात जो आप लोग करते हो, जी बताइए। जी छोड़िए यही कह रहा था कि ये बात आप राजा पटेरिया जी को शायद समझा पाते कि मध्य प्रदेश में मुद्दे और भी हैं, परंतु जब कोई मुद्दा नहीं मिला तब तो वो ये बात कर रहे हैं। आप समझिए ना, अपने नेताओं को समझाने का काम करिए। दिन रात मुद्दों को उठा रहे हैं, क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आने वाले विधानसभा सत्र में भी उठाएंगे। और आपकी सरकार, सुनिए आप मेरी बात, ऐसी बात चाहे आपकी भोपाल की सांसद प्रज्ञा भारती कहे या और कोई व्यक्ति करे, निश्चित तौर पर ये इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन एक युवा होने के नाते मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर जो अगला चुनाव होगा वो किसी के बयानों के आधार पर नहीं होगा। यदि बयानों के आधार पर होता तो जिस तरीके से आपने इमरती देवी जी का जो प्रोपोगेंडा बनाया था, वहां पे इमरती जी को हरा दिया था वहां की जनता ने। आप समझिए इस बात को। मध्य प्रदेश की धरती पर जो अगला चुनाव होगा वो जनता आपसे पूछेगी कि आदिवासी अत्याचार में हम प्रथम 5 पर क्यों हैं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि सर मुद्दों पर चुनाव होगा कि नहीं होगा, 70 साल में तो हुआ नहीं है। हाँ, ये बवाल अगर हो जाते हैं उन पे जरूर चुनाव का पूरा जो फ्लो है वो चेंज हो जाता है। कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि अगर उसके पास मुद्दे हैं तो ये अनर्गल और अनावश्यक बातें करने की जरूरत नहीं है।
व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है, कुछ तो डिफरेंस रखें। अगर वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी तक वो आरोप लगाते हैं कि भाई राहुल जी को टारगेट करते हैं, तो आपको अपना पक्ष बहुत स्पष्ट रखना पड़ेगा कि हम ये नहीं करते हैं, तब तो जाकर वो काम कर पाएंगे। और अगर आपने सेम कॉपी कर लिया फिर तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं। तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना पड़ेगा, चुनाव तक बहुत सावधान रहना पड़ेगा, जुबानें बहुत सोच समझकर खोलनी पड़ेंगी। नहीं देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब क्रिकेट खेला करती थी और जब विकेट नहीं गिरते थे तो वो स्लेजिंग पे आ जाते थे जी। और या तो सिर पटकू बाल करेंगे, हेड पे बाल करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि बैट्समैन का कंसंट्रेशन भंग हो। कांग्रेस की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि आप कम से कम जो मूल मुद्दे हैं आप तो बिल्कुल उस ट्रैक से ना हटें कि लोगों को कुछ कहने का मौका मिले। और भारतीय जनता पार्टी तो अब इसको चुनाव तक चलाएगी, अब आप क्या करोगे इसका? क्योंकि उनको तो एक बैठे बैठा एक मध्य प्रदेश में तो अभी कोई ऐसा इशू ही नहीं था, सब कुछ मतलब शांत जैसी स्थिति थी, लेकिन एक आपने ऐसा स्टेटमेंट देके भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका दे दिया और जो मूल मुद्दे आपको उठाने चाहिए थे उसमें थोड़ा सा लोगों को लगने लगा कि कहाँ ये पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे और कहाँ ऐसी बात करने लग गए। तो आपको सामने वाले के मुद्दों की तरफ ना जाते हुए आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन सही रखना चाहिए। आप किस दिशा में जा रहे हैं वो इश्यूज लेकर आप जनता की बीच, आपको क्या लेना देना किसी से हत्या करवाने करने, आप तो किसी को हराने का भी ताल्लुक क्यों रखते हैं? आप तो अपने जीतने की बात करो। ठीक बात, तो समझ में आता है। अब आप किसी को मरवा के किसी की हत्या करके ना तो किसी को जीत मिल पाई है, लेकिन आपको जीतना है तो फिर जनता का दिल आपको जीतना पड़ेगा। इस तरह की भाषा और इस तरह के बयानों से मुझे तो नहीं लगता कि किसी का दिल आप जीत सकते हैं। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजा पटेरिया के बयान ने कहीं ना कहीं सियासी जो है घमासान मध्य प्रदेश में मचा दिया है। अगर इस बयान की बात करें तो बेहद गैर जरूरी और अनावश्यक बयान है और इसकी वजह से कांग्रेस चिंतित भी होगी। कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि इस बयान के डैमेज कंट्रोल को वो कैसे मैनेज करती है, कैसे डैमेज कंट्रोल करती है इस बयान का। क्योंकि अगर ये इस बयान पर कांग्रेस ने अपना कोई सख्त रुख नहीं अपनाया तो ये तय मानिए कि इसको लेकर 2023 तक के चुनावों में ये मुद्दा गरमाया रहेगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर इसकी निंदा करती है और इससे नाइत्तेफाकी रखती है तो ठीक है, एक ऐसी बेबुनियाद बात के लिए, बदजुबानी के लिए अगर किसी को दंडित करना पड़े तो करे, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, उसको अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा। निंदा से काम चलेगा नहीं, क्योंकि कठोर निंदा इस देश ने सालों सुनी है। कठोर निंदा सीमा पर गृह मंत्री जो हुए हैं वो कठोर ही निंदा करते रहे। कठोर कदम उठाने की जरूरत है। निंदा तो जो है सो है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर की है उसमें ये जब चीजें सिद्ध हो गई और उसके बाद की, तो कांग्रेस को एक बड़े सही समय पर इसमें निर्णय लेना पड़ेगा कि ये जो राजा का कहीं बाजा अगर कांग्रेस के लिए बेसुरा बच गया तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल होना तय है। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।